दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत रेलवे को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, भारतीय रेलवे अपनी यात्रियों को फ्री सफर की सुविधा देने वाला है। तो बताएंगे आपको कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिन तक आप टिकट के पैसे नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो जानेंगे पूरी खबर के बारे में विस्तार से। इसके अलावा दोस्तों पीएमओ ऑफिस से भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता कर लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो बताएंगे आपको विस्तार से इस खबर के बारे में। इसके अलावा दोस्तों रेलवे में एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, दरअसल रेलवे के आला अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि स्पेशल ट्रेनों के अलावा अब और भी ट्रेनें चलाई जा सकती है। हालांकि नियमों का यात्रियों को पालन करना होगा। तो विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों कोविड-19 महामारी के बीच आपके हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर IRDAI ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, बदल जाएगी यह सुविधा। साथ ही साथ दोस्तों अब किसानों को 2000 रुपए देने से पहले मोदी सरकार उनके लिए कर रही है ये काम। जी हां, तो जानेंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। तो दोस्तों आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबर आप तक ला सके। इसके अलावा दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो बनाने और आप तक पहुँचाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत में जून के अंत तक हर रोज होंगे 2 लाख कोरोना टेस्ट। देश में 901 लैब में रोजाना हो रही है जांच। जी दोस्तों देश में कोरोना वायरस की जांच करने वाली लैब की संख्या बढ़कर 901 हो चुकी है। जल्द ही इनकी संख्या 1000 करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि देश में 534 लैब में RT-PCR, 296 में ट्रूनेट और 71 लैब में CB नेट तकनीक से कोविड सैंपल की जांच हो रही है, जबकि 901 में से 653 सरकारी लैब है। उन्होंने बताया है कि जल्द ही देश में हर जिले में कोरोना जांच की सुविधा शुरू करने का लक्ष्य है। साथ ही अभी 150 लैब को मंजूरी दिया जाना बाकी है। इन लैब में सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा जून महीने के अंत तक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोजाना 2 लाख सैंपल की जाँच करने का लक्ष्य दिया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना महामारी पर मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे PM मोदी, इन मुद्दों पर चर्चा संभव। जी दोस्तों देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और मौतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। मंगलवार को PM मोदी 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस से बने हालात और इसके रोकथाम के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ट्रंप की पसंदीदा दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के आपातकालीन प्रयोग पर अमेरिका ने लगाई रोक। जी दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दवा के प्रभावशील होने के दावे के तौर पर खुद इसका सेवन किया था और इसे अमेरिका भेजने के लिए उन्होंने भारत पर काफी दबाव भी बनाया था, लेकिन अब अमेरिका में इस पर रोक लगा दी गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। PM किसान स्कीम के तहत मोदी सरकार ने 2000 रुपए देने से पहले किसानों को भेजा ये संदेश, आसान हो जाएगा काम। जी दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9.85 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। मोदी सरकार 2000 रुपए की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजना शुरू करेगी। इससे पहले सरकार ने किसानों के लिए मोबाइल फोन पर एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है जो कि किसानों के लिए बड़े काम का है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में अमित शाह के आदेश के बाद अब कोरोना मरीजों पर रखी जाएगी नजर, लगेंगे CCTV। जी दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली के सभी कोविड-19 अस्पतालों में CCTV कैमरे लगवाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इस काम को करने का आदेश जारी कर दिया गया। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मियों की वेतन वृद्धि के लिए अगले साल तक करना होगा इंतजार, सरकार ने जारी किया आदेश। जी दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपने एनुअल अप्रेजल के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT की ओर से जारी ऑर्डर के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को पूरा करने की अवधि बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस के कारण इन देशों में हो सकती है 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत। जी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने कोरोना वायरस के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में अगले 6 महीने में 5 साल से कम उम्र के हजारों बच्चों की मौत होने की आशंका व्यक्त की है। यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक टेड चाइबन ने एसोसिएटेड प्रेस में कहा है कि वायरस ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक बच्चों की पहुंच को बाधित किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सदमे में चल रही उनकी भाभी ने भी तोड़ा दम। जी दोस्तों अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भाभी का निधन हो गया है।
2 दिन पहले मुंबई में आत्महत्या करने वाले इस अभिनेता की चचेरी भाभी सुधा देवी पहले से बीमार चल रही थी, लेकिन सुशांत के निधन के बाद वो गहरे सदमे में चली गई थी और उनकी मौत हो गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत नाजुक, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को वेंटिलेटर पर रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 महामारी के बीच आपके हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर IRDAI का बड़ा फैसला, बदल जाएगी यह सुविधा। जी हां दोस्तों, बीमा नियामक यानी IRDAI ने अपने ताजा दिशा निर्देश में कहा है कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियां लगातार 8 साल तक प्रीमियम लेने के बाद बीमा दावों पर ऐतराज नहीं कर सकती है। IRDAI ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों की मकसद क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा यानी व्यक्तिगत दुर्घटना और घरेलू विदेश यात्रा को छोड़कर उत्पादों में बीमे की रकम पाने के लिए सामान्य नियम और शर्तों का मानकीकरण करना है। इसके लिए पॉलिसी करार के सामान्य नियमों और शर्तों की भाषा को आसान बनाया जाएगा और पूरे उद्योग में एक रूपता सुनिश्चित की जाएगी। नियामक ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी अनुबंध में सामान्य नियमों और शर्तों का मानकीकरण पर जारी दिशा निर्देश में कहा है कि यह मोरिटोरियम पहली पॉलिसी की बीमा राशि के लिए लागू होगा और इसके बाद लगातार 8 वर्ष पूरे होने पर यह बड़ी बीमा राशि की तिथि के बाद केवल बढ़ी हुई बीमा राशि पर लागू होगा। आपको बता दें कि दावा निपटान पर IRDAI ने कहा है कि सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के 30 दिन के भीतर बीमा कंपनी के लिए दावे का निपटान या उसे अस्वीकार करना जरूरी है। किसी दावे के भुगतान में देरी के मामले में नियामक ने कहा है कि ऐसे में बीमा कंपनी को ब्याज का भुगतान करना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर मामला, STF ने मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, गोंडा की अनामिका शुक्ला के सर्टिफिकेट पर अलग अलग जिलों के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षिकाओं के मामले में STF ने गैंग का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड समेत 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूपी में आधी रात को 14 IPS अफसरों के तबादले। जी हां दोस्तों, प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 14 IPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। आपको बता दें कि कानपुर, पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहांपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, हाथरस, उन्नाव और बागपत जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राज्य की मांग पर और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी रेलवे। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के कारण बंद ट्रेनों में से कुछ और ट्रेन पटरी पर लौट सकती है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा है कि राज्य सभी स्पेशल ट्रेन के अलावा अन्य ट्रेन चलाने की मांग करते हैं तो ट्रेन चलाई जा सकती है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े नागरिकों के लिए उपनगरीय सेवाएं शुरू की गई है। आवश्यक सेवा के लिए 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा ट्रेन चली तो पहचान पत्र से ही सफर करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही ई-पास जारी किया जाएगा। ट्रेन में अमूमन 1200 यात्री सफर करते हैं, लेकिन इस ट्रेन में 700 यात्री ही सफर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 21वीं सदी के अंत तक 4 डिग्री तक बढ़ेगा देश का औसत तापमान। जी हां दोस्तों, देश में आने वाले समय में गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। दरअसल 21वीं सदी के अंत तक औसत तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि गर्मी की लहरों की तीव्रता 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। जलवायु परिवर्तन संबंधी सरकारी रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। दरअसल रिपोर्ट को सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च द्वारा तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब बिना पैसे दिए बुक कराए रेलवे टिकट, जानिए इस जबरदस्त स्कीम के बारे में। जी हां दोस्तों, बिना पैसे दिए टिकट बुक कराने का यह शानदार स्कीम सभी के लिए उपलब्ध है। मुसाफिर बिना पैसों दिए टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि टिकट तभी बुक होगा जब IRCTC पर आपका रजिस्टर्ड अकाउंट होगा। दरअसल प्रोजेक्ट में कोई भी ग्राहक IRCTC की वेबसाइट पर बिना पेमेंट दिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकता है। पेमेंट का भुगतान 14 दिनों के बाद किया जा सकता है। हालांकि ग्राहकों को इसका फायदा उठाने की एवज में भुगतान के वक्त 3.5% तक सर्विस चार्ज देना होगा, लेकिन 14 दिन के भीतर पेमेंट करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ब्याज नहीं चुकाना होगा। खास बात यह है कि समय पर भुगतान करने वालों को क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी। कैसे बुक होगा बिना पेमेंट के टिकट? जी हां दोस्तों, टिकट बुक करने से पहले सबसे पहले अपना IRCTC अकाउंट लॉगिन करें। अगर अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बना ले। टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले ट्रेन का चयन करें और अपनी डिटेल भरें। इसके बाद बुक नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ नया पेज खुलेगा जिसमें आपको पैसेंजर की डिटेल और कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसे भरने के बाद आप सबमिट कर दें। इसके बाद पेमेंट डिटेल का पेज खुलेगा। इसमें आप क्रेडिट, डेबिट, भीम ऐप, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ई-पे लेटर का ऑप्शन भी दिखाई देगा। दरअसल ई-पे लेटर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको ई-पे लेटर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप www.epayletter.in पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने बिल पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसको चुनने के बाद आप बिना पेमेंट के ट्रेन में टिकट मिल जाएगा। टिकट बुक होने के 24 घंटे के भीतर आपको डिलीवरी के जरिए आपका टिकट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।